तक आपने देखा? तुम्हारी व्यग्रता का अनुमान मैं लगा सकता हूँ। 15 दिनों में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि 15 दिनों में ये अनुष्ठान संपूर्ण हो जाएगा और फिर होगा कृष्ण के काल का निर्माण। उधर शुक्राचार्य ने किया आवाहन एक अति विचित्र और बलशाली दानव का, करने कान्हा का अंत। अपना स्थान ग्रहण करो। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। क्या आप मेरे काल का निर्माण करने में सफल हुए? मैं बहुत अधिक उत्सुक हूं जानने के लिए गुरुदेव, मुझे शीघ्र बताइए। कंस, क्या तुम कृष्ण के काल को देखना नहीं चाहोगे? हाँ, बहुत अति उत्सुक हूँ। अवश्य दिखाइए, कहाँ है वो? असुर, बाहर आओ। कान्हा, तुम ये चींटियों को गुड़ क्यों खिला रहे हो? क्या आज कोई कार्य नहीं है तुम्हें? दाऊ, हमें इस संसार में छोटे से छोटे प्राणी का ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं कब कहाँ हमें किसी की आवश्यकता हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा कान्हा। दाऊ, मित्रता जीवन का सबसे सुंदर संबंध होता है। आप भी इन नन्ही सी चींटियों से मित्रता कर लो। आप ये गुड़ इन्हें खिलाओ। हो सकता है निकट भविष्य में ये मित्रता हमारे काम आ जाए। महात्मा, ये कैसी विचित्र स्थिति है। हवेली के बाहर तीव्र पवन चल रही है और हवेली के अंदर कोई हलचल नहीं है। नंदराज, आज से बल्कि अभी से वृंदावन की ग्रह दशा बदलने वाली है। आने वाला कल घनघोर संकट लेकर आएगा। मैया कहती है कि अच्छी भावना और अच्छे कर्म बड़े बड़े संकट से हमें शक्ति देती है। और यदि वृंदावन पर संकट आया भी तो हमारे अस्त्र भी हमारे पवित्र भाव और कर्म होंगे। है ना मैया? हाँ लला। कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हैं? और यहाँ क्या करने आए हो? अरे मेरा घर कोई धर्मशाला है जो घर में घुसे चले आ रहे हो? ऋण लेने आए हो? यहाँ ऋण नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। मेरी बात समझो, जाओ जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, घूर क्या रहे हो? जाओ, अरे जाओ। मुझे महाराज कंस ने भेजा है। ना गुरुदेव ना, ये मेरे काल कृष्णा का वध कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक साधारण सा मनुष्य है।
कृष्णा को मारना इसके लिए असंभव है। नहीं कंस, यही है कृष्णा का काल। अभी तुमने इसके वास्तविक रूप को देखा ही कहां है। यह असुर पृथ्वी के पंच तत्वों से बना है और आवश्यकता अनुसार उन पंच तत्वों का प्रयोग भी कर सकता है। हाँ तो दिखाइए, दिखाइए मुझे इसका वास्तविक रूप। हे असुर, महाराज को अपने अग्नि तत्व से परिचित करवाओ। दानव में ऐसी कौन सी विशेषता है, बताइए मुझे। यदि यह चाहे तो पल भर में पृथ्वी में भूकंप ला सकता है और इसके आदेश पे अग्नि स्वयं तांडव करने लगती है और जल प्रलय से पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश सब इसकी मुट्ठी में है। सबसे विशेष बात तो यह है, वो कृष्ण इसका अंत नहीं कर सकता। आपने मेरे काल के काल का निर्माण किया है। बस मुझ में एक उपकार कर दीजिए गुरुदेव, इस दानव का नाम तो बता दीजिए। कंस ये 5 महाभूतों से बना है, इसलिए इसका नाम होगा पंचासुर। पंचासुर, तुम शीघ्र अतिशीघ्र वृंदावन की ओर प्रस्थान करो और वध कर दो मेरे काल का, वध कर दो उस कृष्णा का। जो आज्ञा महाराज। मैं कृष्णा का अंत करने आया था, किंतु लगता है कि पहले तुम्हारा ही अंत करना पड़ेगा। क्षमा कर दो मुझे, आप कृष्णा का काल है ना। सुनते हो पुत्र हरिहर, सारे गांव में सभी लोग साधु के भविष्यवाणी की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि वृंदावन पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। पिताजी, पहले ही क्या कम संकट है मुझ पर। एक और कावेरी की बीमारी असाध्य होती जा रही है और दूसरी ओर मेरी सारी जमा पूंजी समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण बस मेरे एक एक करके सारे पशु बेचने पड़े हैं मुझे। बस अब एक गाय तो है मेरे पास, जिसका दूध बेच बेच कर घर का गुजर बसर चल रहा है। बस अभी एक बार कावेरी की तबीयत ठीक हो जाए। सुप्रभात हरिहर काका। सुप्रभात काका, मैया ने कावेरी काकी के लिए काढ़ा भेजा है। उन्हें कहा है कि इसे पीने से उनका स्वास्थ्य सुधर जाएगा। अच्छा बेटिया, मैं तो यहाँ काम में फंसा हुआ हूँ। तुम ऐसा करो, तुम भीतर जाओ और अपने हाथों से ये काढ़ा अपनी काकी को पिला दो। वैद्य जी ने साफ साफ कह दिया है कि कावेरी अब बचने वाली नहीं है, फिर भी हरिहर अपना धन इसके उपचार में व्यर्थ कर रहा है। आज नहीं तो कल ये मरने वाली है। चलो मैं ही इसे समाप्त कर देती हूँ। राजा, राजा, कावेरी काकी। ये राधा कहाँ से आ गई? कावेरी काकी। राधा काकी, माँ ने काढ़ा आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि इसे पीने से आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी।
हाँ राधा पुत्री, तूने बहुत अच्छा किया जो ये काढ़ा लेके आई। देखना तेरी कावेरी काकी तो कितनी अस्वस्थ है, उससे उठा भी नहीं जा रहा है बिस्तर से। अब देख तकिया नीचे गिर गया था, बेचारी को पता ही नहीं था, वही सिरहाने रख रही थी मैं। ना ये काढ़ा मुझे दे दे, मैं पिला देती। बहू ये काढ़ा पी ले, इससे तुझे स्वास्थ्य में लाभ होगा। हाँ ले ले। अच्छा कान्हा, तो तुमने अपना कार्य राजा को सौंप दिया? हाँ जाओ, क्योंकि इस समय हमें और भी महत्वपूर्ण कार्य करना है। कौन सा कार्य कान्हा? क्योंकि कल रात्रि आचार्य ने तो कहा था कि बहुत ही बड़ा कार्य है, किंतु कृष्णा की यह हवेली तो बड़ी छोटी है। मात्र पवन का एक ही झोंका पर्याप्त है उस कृष्णा और उसके परिवार को समाप्त करने के लिए। मैया, बाबा, मुझे क्षमा करना। मैं आप दोनों को थोड़े समय के लिए मूर्छित कर रहा हूँ। मैं बेहोश हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब जो हमारे घर में हो उसे आप दोनों देखें। आओ देखें, तुमने कितना बल है। ये स्तंभ तो गिरने वाला है। एक रुका तो दूसरा खंभा हिलने लगा। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। आंधी इतनी तेज से चलेगी कि ये हवेली पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
तीव्र गति से प्रवृत्त हो रही है, किंतु मैं तो आंधी से भी तीव्र हूँ। ये कैसे संभव है? मेरी वायु की गति का कृष्ण की हवेली पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वायु नहीं तो जल, जल नहीं तो अग्नि के प्रकोप से उसका विनाश कर दूंगा, वो भी अतिशीघ्र। तुम अकेले ही क्यों सामना करते रहे? मुझे क्यों नहीं उठा? दाऊ, ये तो बस छोटी सी घटना घटी है, अभी तो और भी बड़ी बड़ी घटना घटने वाली है। कावेरी की हालत दिन प्रतिदिन और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। काका, भय की कोई बात नहीं है, काकी शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। अब आप निश्चिंत होकर हाट पर जाइए, आपके पीछे से काकी की देखभाल मैं करूंगा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो तुम्हारी सहायता करूंगा, और पता है महाराज कंस के द्वारा भेजे गए हर दानव की मैं सहायता करता हूँ। यदि तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें कृष्णा के विषय में कौन बताएगा? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। कावेरी, जल पी लो। हमारी खांसी तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम शीघ्र ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब रो मत। मैं हाट जाता हूँ और दूध बेच कर आता हूँ। और हाँ, अपनी जो औषधि है समय पर ले लेना। माँ। हाँ पुत्र। कटोरी में दूध रखा है, उसमें औषधि मिलाकर कावेरी को पिला देना। हाँ। अरे जब भोजन नहीं करना है तो तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ जाके बाहर खेलो। और सुनो, जब तक मैं ना पुकारूं तब तक अंदर मत आना, समझे? जाओ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें छोड़ दिया। सच कहूं, आज आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं अभी आती हूँ। शुक्र आओ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। धानु जी,
मेरे रहने की व्यवस्था करो। वो हो जाएगी पंचासुर जी, आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, आप जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। एक बात बताओ। बोलो। गांव की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? शत्रु की दुर्बलता ज्ञात हो तो उस पर प्रहार करना अति सरल हो जाता। वृंदावन की पहली दुर्बलता है कृष्णा और दूसरी गाय। लीजिए लीजिए लड्डू खाइए, आपके लिए बनाए हैं। खाइए। प्रभा, क्या तूने इसको भांग वाले लड्डू खिला दिए? कैसा व्यवहार कर रहा है ये? ऐसा लग रहा है ये मुझे ही खा जाएगा। ये तो अद्भुत है। क्या नाम क्या है इसका? लड्डू। लड्डू, हाँ। कितना स्वादिष्ट है ये, बहुत आनंद आ रहा है ना खा के। हो स्वामी, सच कहूं, इतने सारे लड्डू ये एक ही क्षण में समाप्त कर गया। थाली भर के लड्डू लाई थी इसके लिए मैं। ये क्या खुसर पुसर हो रहा है? कुछ नहीं, मुझे और लड्डू चाहिए। और लड्डू? आप इतने समय में सारे लड्डू खा गए? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ना आपके लिए अभी लड्डू बना के लाती हूँ। कृपया से जाओ प्रभा और लड्डू बनाकर लाओ, जाओ। सच कहूँ, आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आइए अंदर, मेरे साथ लड्डू बनवाइए। मैं आता हूँ। छगन कहाँ है? उसको बोलो। छगन! पता है प्रभा, ये सब कुछ तेरे कारण हो रहा है। यदि तुम उसको लड्डू नहीं चखाती तो वो पशु इतने लड्डू नहीं खाता और हमको इतना श्रम नहीं करना पड़ता। हमें क्या पता था कि वो लड्डू का इतना बड़ा चटोरा निकलेगा। शीघ्रता से लड्डू बनाओ, मुझे भूख लगी है। आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये भी समाप्त। और लाओ, और लाए। दूध ले लो, दूध। हरिहर काका, आज आप मुझे अपनी गऊ का दूध नहीं पिलाओगे? मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था कान्हा। लो कान्हा, दूध पियो। काका, चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु सवेरे सवेरे आप अपनी मटकियों का दूध पिलाना नहीं भूलते। कान्हा, तुम्हें दूध पिला के जाता हूँ तो हाट में दूध हाथों हाथ बिक जाता है। लो बलराम, तुम भी पियो। तुम दोनों को दूध पीता देख बहुत दिल में प्रसन्नता होती है, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं लल्ला। अच्छा ये बताओ काका कि अब कावेरी काकी का स्वास्थ्य कैसा है?
वो स्वस्थ होती तो चिंता की क्या बात थी। कावेरी की हालत दिन प्रतिदिन और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इतनी लंबी बीमारी के कारण वो बहुत ज्यादा दुर्बल हो चुकी है। अपने हाथों से भोजन भी नहीं खा पाती है और मैं हाथ के कारोबार के लिए उसे इस दशा में छोड़ के चला जाता हूँ। बहुत चिंता सताती है मुझे उसकी। काका, भय की कोई बात नहीं है। काकी शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। मैया कहती है कि प्रार्थना बहुत ही प्रभावकारी होती है। आप बस यूं ही मुझे हर सवेरे सवेरे दूध पिलाते रहिए और मैं काकी के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करता रहूंगा। अब आप निश्चिंत होकर हाथ पर जाइए। आपके पीछे से काकी की देखभाल मैं करूंगा। ये मरे तभी तो मेरा हरिहर दूसरा ब्याह करेगा और तू मेरे घर की लक्ष्मी बनकर आएगी, है ना? ओह मेरी कमर। माँ जी, बहू तू यहाँ क्यों आई? मेरे कारण आपको इतना सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। चाहिए मैं आपकी सहायता कर देती हूँ। सही समय है, इसे धक्का देकर कुएं में गिरा देती हूँ। आज इसका काम समाप्त। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। मुझे भी घबराहट हो रही है। कहीं कोई संकट तो नहीं आने वाला? यदि कोई संकट आना है तो उससे डरना कैसा? हाँ, किंतु हम उस संकट का सामना अपनी आत्मशक्ति से तो कर ही सकते हैं। कान्हा के कहे अनुसार अच्छे भाव और अच्छे कर्मों से ही हमें शक्ति मिलती है और हमारा मनोबल ही हमारी शक्ति है। कान्हा के कहे अनुसार ही हम अपने मनोबल से संकट का सामना करेंगे और फिर कान्हा हमारी मदद करने के लिए है ना। साहूकार ने सही कहा था कि कृष्णा और गाय वृंदावन की जान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सभी गांव वासियों के आशीर्वाद से अब तक कृष्णा बचा हुआ है। मैं वृंदावन की खुशियों पर ग्रहण लगा दूंगा। अब स्वास्थ्य कैसा है? से मरती भी तो नहीं है। ये मरे तभी तो मेरा हरिहर दूसरा ब्याह करेगा, है? और तू मेरे घर की लक्ष्मी बनकर आएगी, है ना? वो तो ठीक है, किंतु आगे क्या करना है? सुन, क्या बताऊं, बहू तो बेचारी स्वस्थ ही नहीं हो रही है। न जाने बीमारी इसका पीछा कब छोड़ेगी। घर में इतना सारा कार्य पड़ा है, सब काम मुझे ही करना पड़ेगा ना। हाय, मेरी कमर में कितनी पीड़ा हो रही है। देख कितना कार्य शेष है। बर्तन मांजना है, खाना बनाना है और कुएं से जल भी तो भरना है और इतनी पीड़ा है। मुझे किसी भी प्रकार माता जी की सहायता करनी पड़ेगी। चलो चलो, अब ये कुएं के पास दौड़ी दौड़ी आएगी। उठो ना, तुम
ऐसे क्यों बैठे हो? उठो। बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। ओह मेरी कमर। माँ जी, माँ जी। अरे बहू, तू यहाँ क्यों आई? तू विश्राम करना, मैं सब कार्य कर लूंगी। माँ जी, मेरे कारण आपको इतना सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। लाइए, मैं आपकी सहायता कर देती हूँ। नहीं नहीं बहू, तू रहने दे। थोड़ी पीड़ा है शरीर में, पर मैं सब कार्य कर लूंगी। जा, तू विश्राम कर। नहीं माँ जी, मैं जाके जल निकालती हूँ, आप आराम करिए। अरे पर सही समय है, इसे धक्का देकर कुएं में गिरा देती हूँ। आज इसका काम समाप्त। ये पंचासुर क्या करना चाहता है? ये मटकियां क्यों हिल रही हैं? क्यों हिल रही है मटकियां? सही समय है, इसे धक्का देकर कुएं में गिरा देती हूँ। आज इसका काम समाप्त।
हम तो तेरी सहायता करने के लिए आए थे। हाँ कावेरी, हम तो तुम्हें बचाने आए थे, वरना तुम तो गिर ही जाती। अच्छा ही होता कि मैं मर ही जाती। ना ना नहीं बहू। नहीं, ऐसा नहीं कहते। मैं पानी भर देती हूँ, तुम भीतर जाओ। जी जा बहू, तू विश्राम कर। जा, कोई बात नहीं। मैं हूँ ना, तू जा जा। जा तू विश्राम कर, सब हो जाएगा। जा। आज फिर भाग्य ने इसका साथ दिया, देखती हूँ कब तक बचती है ये। आज हम मार्ग में कहीं नहीं रुकेंगे राधा। हाँ, आज मैया ने हमें बहुत बड़ा कार्य सौंपा है। हमें मटकियाँ जानकी काकी के यहाँ पहुँचानी है। राधा, किंतु घर से इतने शीघ्र निकलने की क्या आवश्यकता थी? वहाँ भी नहीं खेलने दिया तुमने मुझे। अरे ये सब कान्हा के कारण करना पड़ा, और अगर वो जाग जाता तो हमारे मटकियाँ ले जाना असंभव हो जाता, और वो पूरे मार्ग हमें छेड़ता रहता। जल्दी जल्दी चलो। कृष्णा, माखन, लगता है कि आज इन लड़कियों के पास बहुत सारा माखन है। अच्छा राधा, माखन छुपके छुपके ले जाने का कर तो तुम्हें देना ही होगा। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। ना मौसी ना, निराश नहीं होते। कावेरी के प्राण लेने के लिए हमारे पास में एक नहीं 100 तरीके हैं। कावेरी का उपचार अब हम इस औषधि से सदा सदा के लिए कर देंगे। जय श्री हरि हरि, जय श्री हरि। कावेरी दीदी, कावेरी बहन उठो, तुम्हारी औषधि का समय हो रहा है। चलो भोजन कर लो। मुझे भोजन करने का मन नहीं है। भोजन तो तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे अपनी छोटी बहन मानती हो ना? तो चलो शीघ्र ही भोजन करो। अरे वाह कान्हा, आज सुबह सुबह किसी भक्त ने तुम्हें भोग चढ़ा दिया। बिना कुछ खाए तुम्हारा पेट भर गया। हाँ दाऊ, कोई भक्त तो है जो मुझे भोग लगा रहा है। ये क्या? ये भूकंप, आंधी तूफान सब कुछ एक साथ आ गया। ये पंचासुर क्या करना चाहता है? ये मटकियां क्यों हिल रही हैं? क्यों हिल रही हैं मटकियां? दानू, एक बात बताओ, ये कृष्णा इस समय कहाँ होगा? कृष्णा इस समय उसी मैदान में होगा जहां उसकी गायें चरती हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब गायें और उन गायों का रखवाला, वो ग्वाला कृष्णा, इन दोनों के ही प्राण संकट में पड़ने वाले। कान्हा,
इस दानव की मंशा तो मुझे बड़ी भयावह लग रही है। हमें इसे रोकना ही होगा। लो, वो रहा जानकी काकी का घर। हम सारा का सारा माखन लेकर पहुंच भी गए और कान्हा को कुछ पता भी नहीं चला। मुझे भोग चढ़ाए बिना ही तुम माखन लिए जा रही हो। बड़ी चतुर समझती हो ना अपने आप को। किंतु कान्हा के सामने चतुर बनने का डर तुम्हें अवश्य मिलेगा। कान्हा, माखन चोर कहीं के? लगता है कि तुम उस दिन की कुटाई भूल गए हो। अभी जाकर यशोदा काकी को सारी बात बताऊंगी। फिर आना तुम अपने घर। चलो सखियों। ये क्या? ये भूकंप, आंधी तूफान सब कुछ एक साथ आ गया। ये पंचासुर क्या करना चाहता है? ये मटकियां क्यों हिल रही हैं? क्यों हिल रही है मटकियां? जाओ और पूरे का पूरा वृंदावन छान मारो और पता लगाओ कि इस वृंदावन के समस्त पशुओं का चारा कहां से आता है और वो जल कहां से पीते हैं। और सभी बातों का मुझे सही सही विवरण चाहिए। अरे पंचासुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इतने छोटे से कार्य के लिए इनको बुला लिया। ये कार्य तो मैं ही कर दूंगा। भाइयों आप जाओ, मैं कर लूंगा ये कार्य। जाइए जाइए। नहीं, तुम ये कार्य नहीं कर पाओ क्योंकि तुम मुझे केवल उतना ही बता पाओगे जितना तुम्हें ज्ञात है। किंतु ये दोनों दानव अज्ञात, अदृश्य और अनकही को भी जान लेते। बोलो, कर सकते हो इनका कार्य? क्या? अज्ञात, अनकही, अदृश्य? नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इन्हें इनका कार्य करने दो। जाओ। वृंदावन की आजीविका का मुख्य स्रोत ये पशुधन है। यदि मैं इस पशुधन को ही नष्ट कर दूं तो वृंदावन का पतन निश्चित है।